औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से गुजारिश कि आप लोग दुरूद पाक पढ़ें और फिर हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जी, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ा है तो दुरूद पाक के सदक़े आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस लेके आते रहें। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जनरल साइंस का है। जनरल साइंस में हम लोगों ने आज ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन सिस्टम्स जो है ये जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत अहम है। अक्सर वन पेपर जो है FPSC, PPSC, NTS, OTS वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब्स के वन पेपर होते हैं उनमें जनरल साइंस का पोर्शन होता है और मोस्टली ये पोर्शन ज़्यादा होता है। ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो इस पोर्शन से क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमने ह्यूमन सिस्टम का पार्ट 1 करना है। पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगा। पार्ट 1 आज हमारा ह्यूमन सिस्टम का है। इसमें हम लोग ने हमारा MCQs नंबर 1 है जी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। एक इंसान के जिस्म में तकरीबन कितने सेल होते हैं? एक इंसान के जिस्म में तकरीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक ह्यूमन में, एक इंसान की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट MCQs हो गया जी हमारा। सेकंड MCQs है जी, एवरेज बॉडी मेक्स अबाउट 173 to 259 बिलियन रेड ब्लड सेल्स पर डे। एक अडल्ट इंसान की, एक नौजवान इंसान का जिस्म जो है वो एक दिन में 173 से 159 बिलियन रेड ब्लड सेल्स बनाता है। एक दिन में 173 से 159 बिलियन रेड ब्लड सेल्स एक दिन में बनते हैं। नेक्स्ट है जी, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा लंबा सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज जी न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो इंसान के जिस्म का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा सेल है, न्यूरॉन। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था FPSC के एक पेपर में कि इंसान के जिस्म का सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो वो जो है जी न्यूरॉन है। नेक्स्ट है जी, द स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी इज। इंसानी जिस्म में सबसे छोटा सेल कौन सा है? वो है जी स्पर्म। स्पर्म जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे छोटा सेल है। स्पर्म इंसानी जिस्म का स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? सबसे बड़ा सेल कौन सा है? वो है जी ओव्यूम। ओव्यूम जो है वो सबसे बड़ा सेल है। नर्व जो न्यूरॉन जो है ये सबसे लंबा सेल है, सबसे छोटा सेल स्पर्म है और सबसे बड़ा सेल ओव्यूम है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6, a typical adult has a blood volume of। एक इंसान का जो ब्लड वॉल्यूम होता है, खून की मिकदार एक सेहतमंद इंसान में कितनी होती है? वो है जी 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एक अडल्ट में, एक नौजवान में खून की मिकदार पाई जाती है। नेक्स्ट MCQs, द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। एक इंसानी जिस्म में, एक नौजवान के जिस्म में एक नौजवान या एक बड़े इंसान में स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कितनी हड्डी होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं जी एक इंसान के जिस्म में। एक बालिग इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है जी, द
टोटल बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, इंसानी खोपड़ी में, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? वो है जी 28। 28 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, इंसानी खोपड़ी में टोटल 28 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, एक नॉर्मल इंसान का, एक नौजवान इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो है जी 120 सिस्टोलिक होता है, और 80 जो है वो डायसिस्टोलिक होता है। अब लास्ट टाइम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की, कांस्टेबल की जो लास्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट आई है, तो उनमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा हुआ था सिस्टोलिक, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक। ये दोनों अलग अलग याद रखने, सिस्टोलिक कितना होता है और डायसिस्टोलिक कितना होता है, या ये दोनों इकट्ठे भी पूछ लेते हैं। अक्सर नॉर्मल इकट्ठे होते हैं लेकिन कभी कभी वो अलग अलग भी पूछ लेते हैं। तो इंसान का, नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है जी सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो होता है 120 सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो होता है डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट है जी, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट, एक इंसान का, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन कितना होता है? वो है जी 1.3 kg। 1.3 kg एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ह्यूमन नॉर्मली पेयर्स ऑफ रिब्स आर, एक इंसान में पसलियों की तादाद, पेयर्स कितने होते हैं, जोड़े कितने पाए जाते हैं पसलियों के? एक इंसान में 12 रिब्स पेयर्स पाए जाते हैं, पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 हमारा जो है वो है जी, हाउ मैनी % कैल्शियम इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों में कितने % कैल्शियम पाया जाता है? वो है जी 99%। 99% कैल्शियम पाया जाता है जी हड्डियों में और दांतों में। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13, द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ अडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज, खुराक की नाली जो होती है एसोफेगस, उसकी लंबाई कितनी होती है? एक नॉर्मल इंसान में, एक अडल्ट इंसान में, एक नौजवान में जो खुराक की नाली होती है उसकी लंबाई होती है जी 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर एक नॉर्मल इंसान की एसोफेगस की, खुराक की नाली की लंबाई होती है। ट्वेंटी 28 सेंटीमीटर खुराक की जो नाली होती है एसोफेगस, जो गले से मैदे तक जाती है, उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है जी, देयर आर टीथ इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट, एक नौजवान में कितने दांत होते हैं? तो ये तो 32 होते हैं, 32 दांत। 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, नंबर ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, खून को जमने के लिए कितने फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने फैक्टर की जरूरत होती है? वो है जी 13 फैक्टर्स की जरूरत होती है खून की क्लॉटिंग के लिए, खून को जमने के लिए। यह जी हमारा आज का जनरल साइंस का ह्यूमन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 1 हमने आज पढ़ा। पार्ट 1 आज हमने जनरल साइंस का 15 एमसीक्यूज किए, जो कि 1 पेपर के लिहाज से, गवर्नमेंट जॉब्स के लिहाज से बहुत अहम है। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
ये है जी हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, कोई भी बात है तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस नंबर पे ग्रुप्स भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें हम इस वाइट पेपर के लिहाज से डाटा शेयर करते रहते हैं, पास्ट पेपर शेयर करते हैं और नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। अगर किसी ने वाइट पेपर के लिहाज से ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में ऐड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, पास्ट पेपर भी सेंड करेंगे, नोट्स भी देंगे। और ये हमारे लेक्चर तो चल रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।